उसमें सेतु का कार्य करेगा। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय वॉक थ्रू पर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए ये प्रयाग पर समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 18,55,000 पौधे लगाए जाएंगे और विशेष बात यह है कि यहां पर जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसके माध्यम से ही वहां पर प्रकाश की व्यवस्था होगी। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जब पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर थी, उस समय गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में 4 माह के अंदर 90% से अधिक भूमि क्रय कर ली गई थी और आज 94% से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बहुत बारीकी के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जो बाद में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गति शक्ति की जो योजना है पूरे देश में जो चल रही है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रगण्य राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री महोदय को गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकासी हेतु 17 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी जा रही है और परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन उपलब्ध हो, इसके लिए स्टैगर्ड रूप में सर्विस लेन्स का भी प्रावधान किया गया है। यह विशेष बात है। एक्सप्रेसवे जहां से भी होकर गुजरता है, स्थानीय निवासियों को भी विशेष रूप से बहुत लाभ होता है। वॉक थ्रू पर हैं प्रधानमंत्री महोदय, शीघ्र ही मंच पर पधारने वाले हैं। मैं चाहूंगा जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आएं तो आप सब उल्लास के साथ उनका स्वागत करें। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने को हैं। बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर आने वाले हैं। कार्यक्रम की गरिमा को हमें बनाए रखना है। मैं जानता हूं आप सब उत्साह से भरे हुए हैं, आपके मन में उमंग हिलोरें मार रही है, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कार्यक्रम की गरिमा और शुचिता यूं ही बनी रहे। बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो रहा है। मुख्य मंच पर स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच की ओर शनैः शनैः आ रहे हैं। बहुत शीघ्र वो आपके सामने होंगे। जिस गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास हो रहा है, इसमें 9 जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे।
इसके अलावा इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वो लगभग 36,230 करोड़ रुपए है। मैं आपको बता चुका हूं कि 94% जमीन इसके लिए अधिग्रहित हो चुकी है। बहुत शीघ्रता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे चौथा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको अपने प्रदेश के निवासियों को भेंट स्वरूप दिया है, क्योंकि प्रदेश की ये सरकार चाहती है कि आपका आवागमन सुगम हो और इसके अलावा आप सबका जीवन स्तर ऊपर उठे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बाद अब चौथा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में, जिसका शिलान्यास आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो गया है। शाहजहांपुर की पवित्र भूमि में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास समारोह में पधारे सभी महानुभावों का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी समेत सभी गणमान्य अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। ये दृश्य अद्भुत है। इस दृश्य को आप सब अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर से आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, 13 दिसंबर को हम सभी ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा था। वाराणसी में प्रधानमंत्री महोदय ने मां गंगा के पवित्र जल में अवगाहन करके देश और दुनिया को नव्य और भव्य काशी वापस लौटाई थी। आज प्रधानमंत्री महोदय गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए आपके समक्ष मंच पर विराजमान हैं। वास्तव में मां गंगा इस देश की जीवन रेखा हैं। गंगा गरिमा हिंद की, देवों का वरदान, होता है जीवन सफल, कर इसका जलपान। विष्णुपदी भागीरथी मां गंगा का नाम, इसके घाटों पर बसे सारे पावन धाम। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अंग वस्त्रम पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं प्रधानमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शाहजहांपुर का जो उत्पाद है वो जरी जरदोजी है और ये अंग वस्त्रम यहीं के कारीगर द्वारा विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। जो प्रतीक चिन्ह है उस पर मां गंगा की आकृति उकेरी गई है जो गंगा एक्सप्रेसवे का प्रतीक है। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुरेश खन्ना से, जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। श्री सुरेश खन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक स्तर पर जीने वाले महान कर्मयोगी, जाति धर्म और वर्ग संकीर्णता से बहुत ऊपर जीवन पर्यंत निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न शैक्षिक कुरुक्षेत्र के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के समान महान लक्ष्य साधक, देश के सामने चुनौतियों का बखूबी समाधान करने वाले, गरीबों की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले,
और देश का स्वाभिमान, देश का प्राइड लौटाने वाले जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम शाहजहांपुर की शहीदों की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण श्री BL वर्मा जी, श्री मेघवाल जी, श्री संतोष गंगवार जी, श्री महाना जी जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं, श्री महेश गुप्ता जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान श्री अरुण सागर जी, हमारे सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी, श्री संघप्रिय मित्रा जी, हमारे शाहजहांपुर जनपद के सभी विधायक, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और बदायूं से आए हुए सभी माननीय सांसद गण, विधायक गण का आज की इस सभा में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जो 594 किलोमीटर के लंबे एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक जाएगा, उसका शिलान्यास करने के लिए हमारी शहीदों की धरती शाहजहांपुर जनपद को चुना है। इसके लिए शाहजहांपुर की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के सामने उन्होंने जितनी समस्याएं थी उन सबका निराकरण करने में हीला हवाला नहीं किया। चाहे कश्मीर की धारा 370 हो, और चाहे राम मंदिर का मामला हो, और चाहे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो, उन्होंने हिंदुस्तान का 1000 साल के बाद प्राइड लौटाला है। यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। आज इस गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नई कड़ी जुड़ेगी। लेकिन शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई का ये विशेष रूप से सौभाग्य है जहां से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा और जहां पर ये रोजगार के अवसर सृजित करेगा। जिन लोगों की जमीनें गई हैं उन लोगों के लिए एक नया अवसर मिलेगा, उनको विकास में की कड़ी में जुड़ने के लिए, और ये पूरे हमारी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा। और ये उत्तर प्रदेश में विकास के लिए जो दो प्रमुख चीजें चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कम समय में, कम खर्चे में हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज मैं फिर से एक बार इस शहीदों की धरती पर अपने सभी प्रधानमंत्री जी के साथ सभी आए हुए लोगों का, और जो दूर दूर से लोग, आप लोग जो आए हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अवस्थापना मंत्री और एवं औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी को कृपया उद्बोधन के लिए पधारें। आज गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने इस देश को फिर उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया जिसमें यह देश विश्वगुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, जिन्होंने इस मंत्र के साथ कि परम वैभवन्ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, इसके साथ अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया है। हम सबके संरक्षक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी,
हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री BL वर्मा जी, मंचासीन उपस्थित हमारे आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, उपस्थित सभी सम्मानित सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और इस विशाल जनसभा में उपस्थित सम्मानित भाइयों और बहनों, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत ये देश प्रगति के पथ के ऊपर रोज एक निरंतर एक नई आभा लिख रहा है, एक नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जब जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आए हैं तो विकास की एक नई दिशा, विकास की एक नई सौगात उनके द्वारा हम सब लोगों को मिली है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 21 और 22 फरवरी 2018 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था तो उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द हम सबको प्रेरणा देता है काम करने के लिए, हम सबको शक्ति देता है काम करने के लिए। आज हम उस प्रेरणा और उस शक्ति के साथ, उस उत्साह के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस शक्ति के साथ, उस गति के साथ उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को रास्ता दिखाया है। आज इस अवसर पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहां पर कर रहे हैं, उनके द्वारा तय की गई तारीख और उनके निर्देश के ऊपर हम ही इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी से कराएंगे। इस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सबको प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के विकास का जो रोड मैप बनाते हैं, जो रूपरेखा खींचते हैं, उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। राज्य और केंद्र के इसी सम्मिलित अनुष्ठान को डबल इंजन की सरकार की शक्ति के रूप में हम पहचानते हैं। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। गंगा एक्सप्रेसवे के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में शाहजहांपुर की इस क्रांति की भूमि पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सतीश महाना जी, श्री जितिन प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अरुण कुमार जी, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, माननीय सांसद जयप्रकाश रावत जी, अशोक रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, हम सब का यह सौभाग्य है, शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है। और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर का वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, भाइयों बहनों, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है
और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, कुंभ के अवसर पर स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जोड़ने का कार्यक्रम है और ये गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेसवे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से अब हम एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह लघु फिल्म गति शक्ति योजना पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति। वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशहाली, बढ़ रहा है रोजगार, महिलाओं में आत्मविश्वास और हो रहा है किसानों का जीवन खुशहाल। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तैयार किया। निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, रेल, वाटर, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विकास कार्य शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के चौमुखी विकास को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से एक नई गति मिली है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में भी वरदान साबित हो रही है। माल की ढुलाई एवं यात्रियों की सुगमता के लिए 7700 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, आम जन का रैपिड रेल का सपना पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी देने वाला 30,000 करोड़ की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले 4,000 करोड़ के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड पर चल रहा है। आज फर्क साफ है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा और सुस्त माना जाता था, आज वह 4 नए एक्सप्रेसवे के साथ इंटरकनेक्टिविटी में अग्रणी राज्य बन गया है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर
नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, मेट्रो, एयर सभी क्षेत्रों में विकास को लक्ष्य बनाया। पूर्वांचल की छवि बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास की गति बढ़ाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और इसी कड़ी में अब जुड़ रहा है प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को राज्य की राजधानी के साथ साथ राष्ट्र की राजधानी से भी जोड़ेगा और रोजगार एवं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर तेजी से विकास करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के किसानों के लिए भी सौगात साबित होगा। वह अपने कृषि उत्पाद और फसलों जैसे धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे और उनके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर का सफर 12 से 14 घंटे का होता था, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से गांव के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिस पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर परियोजना के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क के बीचों बीच यूटिलिटी डक्ट का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की यूटिलिटी स्थापित करने के लिए सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा तथा आवश्यक जगहों पर आरओबी, छोटे बड़े पुल एवं अंडरपास का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास इन्वेस्टमेंट पार्क, कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जन सुविधा केंद्रों तथा स्थानीय लोगों की सुगमता के लिए स्टैगर्ड सर्विस रोड का निर्माण भी होगा। देश की रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कोरोना काल में भी भूमि अधिग्रहण किया गया। अब तक 94% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। पारदर्शी प्रक्रिया से अधिकांश किसानों को भुगतान भी किया गया है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का हर गांव और हर शहर देश और प्रदेश की राजधानी से जुड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। साथियों, आज का दिन हम भारतवासियों के लिए अत्यंत विशेष है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी कल ही भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, उत्सव का विषय है। महोदय, शाहजहांपुर क्रांतिवीरों की नगरी है। ये ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की नगरी है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुरानी स्मृतियों को नए बदलाव के साथ देखने का मंत्र देने वाले, पूरे भारत देश में विकास की क्रांति की अलख जगाने वाले लोकप्रिय राजनेता और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि कृपया यहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
श्री बाबा विश्वनाथ और भगवान परशुराम के चरणन में हमारो प्रणाम। जय गंगा मैया की। हर हर गंगे। उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार और ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी बीएल वर्मा जी, संसद में मेरे सहयोगी संतोष गंगवार जी, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सतीश महाना जी, जितिन प्रसाद जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, धर्मवीर प्रजापति जी, संसद के मेरे अन्य सहयोगी गण, यूपी विधानसभा और विधान परिषद के अन्य साथी, पंचायत सदस्य और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, काकोरी से क्रांति की अलग जगाने वाले वीर शहीद क्रांतिकारीन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह का हम हाथ जोड़ के नमन कतई उनके पांव छुअतई। जहूं यहाँ के आप लोगन को आशीर्वाद है कि हमें ई मिट्टी का माथे पर लगेबे को सौभाग्य मिलो। हे नहीं से ओजस्वी कमी दामोदर स्वरूप विद्रोही, राज बहादुर विकल और अग्निवेश शुक्ल ने वीर रस से क्रांति धारा बहाई हती। इतो ही नहीं, अनुशासन और वफादारी को संकल्प दिवाने वाले स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जन्मभूमि जहे धरती है। इन सब महापुरुषन के पैनमा हमारो प्रणाम। साथियों, संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस भी है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन
देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सुला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान
यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग। चौथा वरदान, यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। पांचवा वरदान, यूपी में चौतरफा समृद्धि। साथियों, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा। आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार होगा, जो यहां के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहां के एमएसएमईज के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहां पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी किसान हो या नौजवान, ये सभी के लिए अनंत संभावनाओं का एक्सप्रेसवे है। साथियों, यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सके। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। और भाइयों बहनों, जब समय बचता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। और जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे,
प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है, उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। जब सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो लागत कम आएगी, जब लागत कम आएगी तो व्यापार बढ़ेगा, जब व्यापार बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इसे टेलीफोन के तार बिछाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना हो, बिजली के तार बिछाने की बात हो, गैस ग्रिड की बात हो, गैस की पाइपलाइन डालनी हो, वाटर ग्रिड की बात हो, हाई स्पीड रेल परियोजना तक की संभावना से देखते हुए, इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो नए पुल बनेंगे, ओवरब्रिज बनेंगे, जो भी अन्य जरूरतें होगी, उनकी परमिशन भी अब बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाएगी। भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्गो कंटेनर वाराणसी के ड्राई पोर्ट के माध्यम से सीधे हल्दिया पोर्ट तक भेजे जा सकेंगे। यानी गंगा एक्सप्रेसवे से लाभ होगा उपज पैदा करने वालों को, हमारे उद्यमों को, हमारे उद्योगों को, उत्पादन में लगे, मैन्युफैक्चरिंग में लगे सभी छोटे मोटे साथियों को, कारोबारियों को, मेहनतकश नागरिकों को। भाई और बहनों, जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आप पुराने दिनों को याद कीजिए, पुराने निर्णयों को याद कीजिए, पुराने कामकाज के तरीकों को याद करिए। आपको साफ साफ नजर आएगा अब यूपी में भेदभाव नहीं, सबका भला होता है।
आप याद करिए 5 साल पहले का हाल। राज्य के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो दूसरे शहरों और गांव देहात में बिजली ढूंढे नहीं मिलती थी। ऐसा ही होता था ना? जरा जोर से बताइए, ऐसा ही होता था ना? कुछ ही लोगों का भला होता था ना? कुछ ही लोगों के फायदे के लिए काम होता था ना? डबल इंजन की सरकार ने ना सिर्फ यूपी में करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, बल्कि हर जिले को पहले से कई गुना ज्यादा बिजली दी जा रही है। गरीबों को घरों को लेकर के भी पहले की सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। अभी योगी जी वर्णन कर रहे थे कि काशी में मोदी जी ने शिव जी की पूजा की और वहां से निकलने के तुरंत बाद श्रमिकों की पूजा की। श्रमिकों को पुष्प वर्षा करके उनका अभिवंदन किया। भाइयों बहनों, वो तो कैमरा वाले थे तो आपके ध्यान में आया, लेकिन हमारी सरकार तो दिन रात गरीबों के लिए ही काम करती है। गरीबों के लिए हमारी सरकार ने यूपी में 30 लाख से ज्यादा गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। भाइयों बहनों, जब खुद का पक्का घर बनता है, जब खुद का पक्का घर बनता है तो सम्मान से जीने का मन करता है कि नहीं करता है? माथा ऊंचा होता कि नहीं होता है? सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? गरीब को भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अगर मोदी ये काम करता है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 30 लाख गरीबों को अपना पक्का घर मिल जाए, हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस ताकत से हम आपकी ज्यादा सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम जी जान से आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, यहां शाहजहांपुर में भी कभी किसी ने सोचा है? पूरे उत्तर प्रदेश में इतना काम कभी नहीं होता था। अकेले हमारे यहां शाहजहांपुर में भी 50,000 लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। जिन लोगों को अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं, उनके लिए घर जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए भी मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2 लाख करोड़ रुपए। कितने 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 2 लाख करोड़ रुपए। और किस काम के लिए? गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए। ये खजाना आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। दोस्तों, 50 परिवारों की भलाई के लिए आपके पैसों का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। हम आपके लिए
आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। पहली बार घर, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, गैस कनेक्शन, ऐसी बुनियादी सुविधाओं को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास का ऐसा ही काम गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े का जीवन बदलता है। आप इस क्षेत्र का ही हाल याद करिए। पहले यहां रात बिरात कोई इमरजेंसी हो जाती थी, किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ती थी, तो हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लोगों को लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भागना पड़ता था। यहां उतने अस्पताल नहीं थे और दूसरे शहरों तक जाने के लिए सड़कें भी नहीं थी। आज यहां सड़कें भी बनी हैं, एक्सप्रेस वे भी बनते जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। हरदोई और शाहजहांपुर दोनों जगह एक एक मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही पूरे यूपी में दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोले हैं, उनकी पूरी टीम ने। ऐसे ही होता है दमदार काम, ईमानदार काम। भाइयों और बहनों, जो भी समाज में पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उसे सशक्त करना, विकास का लाभ उस तक पहुंचाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यही भावना हमारी कृषि नीति में, किसानों से जुड़ी नीति में भी दिखती है। बीते सालों में बीज से बाजार तक की जो भी व्यवस्था हमने बनाई है, उनमें देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो हजारों करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं, उसका सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को हुआ है। आज हम उन करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ रहे हैं। कभी मेरे छोटे किसान के लिए बैंक के दरवाजे खुलते ही नहीं थे। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिकॉर्ड सरकारी खरीद और पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जाने से छोटे किसान को बहुत राहत मिली है। साथियों, हमारा फोकस देश में सिंचाई के रकबे का विस्तार करने पर है, सिंचाई के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी पर है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भंडारण,
कोल्ड स्टोरेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास गांव के पास ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का है जिससे जल्दी खराब होने वाली, अधिक दाम देने वाले फल सब्जियों की खेती किसान अधिक से अधिक कर सके और अधिक से जल्दी बाहर पहुंचा सके। इससे फूड प्रोसेसिंग उद्योगों का भी तेजी से विस्तार हो पाएगा और गांव के पास ही रोजगार की नई संभावनाएं बनेगी। भाई और बहनों, बीते सालों में हमने गन्ना किसानों की दशकों पुरानी समस्याओं को ईमानदारी से दूर करने के लिए नए विकल्प, नए समाधान खोजने का प्रयास किया है। आज गन्ने के लाभकारी मूल्य के मामले में भी यूपी देश में अग्रणी राज्यों में है। भुगतान के मामले में भी योगी जी सरकार ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग को भी अभूतपूर्व बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कच्चा तेल मंगाने में देश का पैसा तो बच ही रहा है, देश का चीनी सेक्टर भी मजबूत हो रहा है। भाई और बहनों, हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। भाई और बहनों, ये प्रदेश, ये देश बहुत बड़ा, बहुत महान है। सरकारें पहले भी आती जाती रही हैं। देश के विकास का, देश के सामर्थ्य का उत्सव हम सभी को खुले मन से मनाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। पहले यहां क्या कहते थे? पहले यहां क्या कहते थे? यहां लोग कहते थे, दिया बरे तो घर लौटाओ,
दिया भरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए, कोई नहीं कह सकता था। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाइयों बहनों। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी। लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है।
भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, जिनको माफिया का साथ पसंद है, वो माफिया की ही भाषा बोलेंगे। हम तो उनका गौरवगान करेंगे जिन्होंने अपने तप और त्याग से इस देश को बनाया है। आजादी का अमृत महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने वालों को उनका उचित स्थान दिलाना, ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में शहीद संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहालय में शहीदों की स्मृतियों को संजोया गया है। ऐसे प्रयासों से यहां आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। आपके आशीर्वाद से यूपी के विकास का ये कर्मयोग ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। पूर्व हो या पश्चिम, अवध हो या बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के कोने कोने को विकसित करने का अभियान जारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को गंगा एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।